हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। और मूल विधि में हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? आईटी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम 2000 पढ़ रहे हैं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। ठीक है, 2000 हम पढ़ रहे हैं। रजिस्टर कहाँ गया? तो हम इसको कहाँ तक पढ़ चुके थे? हम धारा 2 तक पढ़ चुके थे। इंपॉर्टेंट जो परिभाषाएं थी उनको हम क्या कर चुके थे, देख चुके थे। अब उससे आगे चलना है और आगे चलते हैं, सीधे हम डायरेक्ट पहुंचते हैं धारा 17 की ओर। सीधे डायरेक्ट हम पहुंचते हैं धारा 17 की ओर। ठीक है, धारा 17। धारा 17 क्या कहती है? धारा 17 में क्या कहा गया है? धारा 17 में कहा गया है किसको, क्या कहा गया कि जो नियंत्रक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में बात करती है। जो नियंत्रक होगा, जो किसको उस पर नियंत्रण रखेगा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और बाकी जो लोग होंगे कार्यकर्ता, उन पर क्या है, नियंत्रण करेगा। और जो अन्य अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति, तो किसकी नियुक्ति है? तो नियंत्रक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति। ठीक है, तो अब इसमें जो नियंत्रक है, तो नियंत्रण जो नियुक्ति होगी वो किसको, जो नियंत्रक होगा वो किसको नियंत्रित करेगा? जो नियंत्रक है ये किसको, अब पता चले किसको नियंत्रित करेगा, किसको नियंत्रित करेगा। जो नियंत्रक है वो किसको नियंत्रित करेगा? तो कहेंगे किसको, जो प्रमाणकर्ता अधिकारी होगा। किसको? तो ये किसको करेगा? तो ये करेगा जो क्या है, प्रमाणकर्ता अधिकारी है। कौन? प्रमाणकर्ता जो अधिकारी है, अधिकारी को, किसको? अधिकारी, प्रमाणकर्ता अधिकारी को जो सिग्नेचर करता है उसको क्या करेगा, ये नियंत्रित करेगा। क्या करेगा? उसको नियंत्रित करेगा। अब इस नियंत्रक की नियुक्ति कौन करेगा? जो नियुक्ति है, नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति कौन करेगा? तो कौन करेगा? तो नियुक्ति करेगा भैया, कहेंगे केंद्र सरकार। कौन करेगी? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार कहेंगे इसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो कहेंगे इसकी नियुक्ति करेगी केंद्र सरकार करेगी। क्या करेगी? कौन करेगी? तो इसकी नियुक्ति कौन करेगी? और जो अधिकारी हैं उन सबकी नियुक्ति कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। कौन करेगी? केंद्र सरकार। अब देखते हैं धारा 18। धारा 18, धारा 18 क्या कहती है? जो नियंत्रक के कृत्यों के बारे में बात बताती है। जो नियंत्रक है उनके उसके कार्य के बारे में चर्चा करती है। नियंत्रक के कृत्य या क्या कह सकते हैं, कार्य। इतनी ही इंपॉर्टेंट चीज है, इतनी ही चीज हमको लिखनी है, बाकी इसके कार्यों के चक्कर में नहीं पढ़ना। तो नियंत्रक के कृत्य या कार्य, धारा 18 में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर। क्या जो आप ये हो सकता है, जो प्रमाणकर्ता अधिकारी है वो क्या भारत का या क्या विदेश का भी हो सकता है? क्या विदेश का भी प्रमाणकर्ता अधिकारी हो सकता है? तो कहेंगे बिल्कुल हो सकता है। क्या है? बिल्कुल हो सकता है। तो धारा 19 क्या कहती है? धारा 19, धारा 19 क्या कहती है? धारा 19 कहती है कि विदेशी प्रमाणकर्ता अधिकारी को मान्यता। किसको? विदेशी प्रमाणकर्ता अधिकारी को मान्यता किसको? जो विदेशी प्रमाणकर्ता अधिकारी है उसको क्या मान्यता मिलेगी या नहीं? तो बिल्कुल विदेशी व्यक्ति को सरकारी जो सरकार है उससे, सरकार से क्या करनी पड़ेगी? पहले अनुमति लेनी होगी।
तो विदेशी प्रमाणकर्ता होगा जो उसको क्या होगी, सरकार से पहले अनुमति, पूर्व अनुमति लेनी होगी, फिर उसको क्या है, वो उसको प्रमाणकर्ता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, उसको लाइसेंस दिया जा सकता है। तो लिख सकते हैं किसको, विदेशी व्यक्ति को सरकार से क्या करना होगा, पूर्व अनुमति लेनी होगी, पूर्व अनुमति लेनी होगी। क्या करनी होगी, पूर्व अनुमति लेनी होगी, या क्या कर सकते हैं, पूर्व अनुमति लेने से क्या हो सकता है, पूर्व अनुमति लेनी होगी कि किसके लिए, या ऐसा सीधे ऐसा कहिए कि विदेशी व्यक्ति को सरकार की पूर्व अनुमति से लाइसेंस क्या है, दिया जा सकता है, लाइसेंस दिया जा सकता है। अब सही लग रहा है, क्या है कि विदेशी व्यक्ति को सरकार की पूर्व अनुमति से क्या किया जा सकता है, लाइसेंस दिया जा सकता है। ठीक है, किस रूप में दिया जा सकता है, तो किस रूप में, तो वही क्या, प्रमाणकर्ता अधिकारी के रूप में। किस रूप में, सर्टिफाइंग ऑफिसर, किसके, प्रमाणकर्ता अधिकारी, तो प्रमाणकर्ता अधिकारी किसके रूप में, प्रमाणकर्ता अधिकारी के रूप में दे सकता है। और इसको नियंत्रित कौन करेगा, इसको ये देगा कौन, इसको ये प्रमाणकर्ता ये देगा कौन देगा, इसको ये देगा परमिशन और नियंत्रक अधिकारी। कौन देगा इसको, नियंत्रक अधिकारी। कौन देगा, नियंत्रक अधिकारी इसको क्या करेगा, ये प्रमाण पत्र देगा। ठीक है, लाइसेंस देगा, क्या करेगा, लाइसेंस देगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट धारा हमारी क्या है, हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट धारा सीधे पहुंचते हैं हम धारा 32 की ओर। धारा कहाँ, धारा 32 की ओर, धारा 32, धारा 32 में क्या कहा गया है, धारा 32 में कहा गया है कि जो अनुज्ञप्ति क्या है, अनुज्ञप्ति का प्रदर्शन, अनुज्ञप्ति या जो लाइसेंस है उसका प्रदर्शन, क्या, तो इसमें क्या लिखा होगा, अनुज्ञप्ति या इसी को हम क्या कह सकते हैं, लाइसेंस इसका अनुज्ञप्ति या लाइसेंस का क्या संप्रदर्शन या इसको प्रदर्शन किसका, अनुज्ञप्ति का या लाइसेंस का संप्रदर्शन या प्रदर्शन। ठीक है, या इसको क्या कह सकते हैं, दिखाया जाना। आपने इसमें समझिए कि आपने देखा हो कब जब डॉक्टर के पास इलाज कराने गए होंगे, तो जैसे ही डॉक्टर बैठा होता है उसकी कुर्सी के पीछे की दीवार में ही क्या होता है, उसकी डिग्री टंगी हुई होती है, MBBS MDS जो भी होता है, तो उसकी या सर्टिफिकेट जो होते हैं उसकी जो डिग्री होती है वो क्या टंगी हुई होती है। तो वही चीज है कि जो भी उसको जो लाइसेंस दिया जाएगा तो ऐसी जगह पर उसको लगाया जाए कि जो व्यक्ति जाए उसको स्पष्ट रूप से वो उसको देख सके कि हाँ ये प्रमाणकर्ता अधिकारी है। ठीक है, तो यही बात है। तो इसमें क्या है, इसमें प्रत्येक प्रमाणकर्ता अधिकारी, सर्टिफाइंग ऑफिसर, प्रत्येक प्रमाणकर्ता अधिकारी के लिए जरूरी है कि वह क्या करे, वह अपने लाइसेंस को क्या करे, वह अपने लाइसेंस को इस तरह से अपने काम में या अपने काम के
स्थान पर लगाए कि क्या हो, वह आसानी से देखा जा सके, कि वह क्या हो, आसानी आसानी से क्या हो, देखा जा सके, आसानी से देखा जा सके। ठीक है, तो ये चीज इसमें बात आई गई है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा की ओर। धारा 43, धारा 43 कुछ नहीं है इसमें, ज्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। इसमें क्या दंड है, शास्ति है, शास्ति या इसी को क्या बोलते हैं हम, दंड या पेनल्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेनल्टी। किसके लिए है यह दंड इसमें, कि यदि कोई व्यक्ति क्या था, कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो वह क्या करेगा, जिसके कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाएगा, तो जो व्यक्ति हमारे सामने होगा, उस व्यक्ति को क्या होगा, नुकसान देना होगा। तो उस व्यक्ति क्या करेगा, वो व्यक्ति का उसका हर्जाना भरेगा। हर्जाना में क्या होगा, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं भरेगा। तो ये चीज दी गई है, तो इसमें जो हर्जाना है वो भरेगा। तो किसके लिए देगा, यदि कोई क्या करता है, यदि कोई क्या करता है, यदि कोई किसी के कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, तो वह क्या करेगा, सामने वाले व्यक्ति को क्या करेगा, हर्जाना देगा, हर्जाना देगा। क्या करेगा, उसका नुकसान भरेगा, उसका नुकसान भरेगा। अधिकतम कहाँ तक, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं। ठीक है, इतनी चीज याद रखनी। कुछ इसमें कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, इन धाराओं में कुछ ज्यादा है नहीं, इसलिए बहुत दूर दूर से धाराएं उठाई गई हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर। धारा 43A ये है जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। धारा 43, धारा 43A, धारा 43A, धारा कौन सी, धारा 43A। ठीक है, धारा 43A क्या कहती है, कि यदि कोई कंपनी क्या करती है, डाटा सुरक्षित रखने में क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कई बार कंपनी जो क्या क्लाउड है, इन पे क्या करते हैं, हम डाटा सेव करके रखते हैं। क्या पैसों से अपना स्टोरेज खरीदते हैं, फिर अपना डाटा सेव करके रखते हैं। जैसे आईफोन है, तो जो एप्पल जो कंपनी है, वो क्या करती है, एप्पल में आपने देखा होगा कि आसानी से उसका कोई डेटा नहीं निकाल सकता। क्या वो डेटा किसी को नहीं देती है। ठीक है, ऐसे अभी कई केस भी हुए हैं। ठीक है, तो उसी से संबंधित है कि यदि वो कंपनी क्या हो जाती है, कई बार देखा होगा किसी व्यक्ति का यदि आईफोन है, उसका फोन से क्या डेटा या कुछ ऐसा चीज हो जाती है जो नुकसान हो जाती है, चोरी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो कंपनी क्या करती है, उसको नया फोन और उसका नुकसान जो जो चीज होती है उसकी क्या करती है, भरपाई करती है। क्या करती है, उसकी भरपाई जो हर्जाना होता है पूरा करते हैं, और जो उसका डेटा वगैरह होता है वो पूरा उसको वापस लौटा के देती है। ठीक है, तो ये चीज है, उसी वही है कि कोई कंपनी क्या है, यदि डेटा सुरक्षित करने में क्या फेल हो जाती है, तो क्या होगा, कोई कंपनी क्या हो जाती है, डेटा सुरक्षित रखने में क्या फेल हो जाती है, फेल हो जाती है, हो जाती है, तो क्या करेगी, तो वह क्या करेगी, तो वह कंपनी क्या करेगी, हर्जाना भरेगी। तो वह कंपनी क्या करेगी, हर्जाना भरेगी, हर्जाना भरेगी। ठीक है, कंपनी क्या करेगी, हर्जाना भरेगी। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब क्या नेक्स्ट धारा देखते हैं कि धारा 44, धारा 44 में क्या है कि यदि कोई कंपनी या जो प्रमाणकर्ता अधिकारी है उसको क्या है, कोई जानकारी आपने मांगी है और उसको क्या है कोई जानकारी देनी है, और वो क्या है आपको जानकारी नहीं देता है, तो भी क्या करेगा वो क्या करेगा, हर्जाना भरेगा। जानकारी देने में क्या है वो फेल हो जाता है, तो भी उसको क्या है वो हर्जाना भरेगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि यदि कोई कंपनी जिसे
नियंत्रक, इस नियंत्रक या प्रमाणकर्ता अधिकारी, जिसे नियंत्रक या प्रमाणकर्ता अधिकारी या अधिकारी प्राधिकारी 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 नियंत्रणकर्ता या प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को कोई जानकारी देनी थी, प्राधिकारी को कोई जानकारी देनी थी और वह क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। पर वह देने में क्या हो जाती है, देनी थी, पर वह क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, नहीं दे पाती है, फेल हो जाती है। तो क्या करेगी कंपनी, तो वह कंपनी क्या करेगी, फिर क्या करेगी, वह कंपनी क्या करेगी, हर्जाना भरेगी। कंपनी क्या करेगी, हर्जाना भरेगी। क्या करेगी, कंपनी हर्जाना भरेगी। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट धारा 48, धारा 48। धारा 48 में क्या है, धारा 48 में साइबर अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना है। क्या, किसकी है, साइबर अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना, या क्या कह सकते हैं, गठन। अगर कोई व्यक्ति के साथ साइबर कोई क्राइम होता है तो कहाँ क्या कर सकते हैं हम, वहां पे अपील कर सकते हैं। ठीक है, शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका गठन कौन करेगा, कौन करेगा तो कहेंगे केंद्र सरकार इसका क्या करेगी, गठन करेगी। किसके लिए, अपील करने के लिए इसकी क्या करेगी, गठन करेगी। कौन करेगी, केंद्र सरकार गठन करेगी। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट धारा देखते हैं, धारा 57, धारा 57 क्या इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, कि अपीलीय प्राधिकरण में अपील करने की प्रक्रिया क्या है। अपीलीय प्राधिकरण में अपील करने की प्रक्रिया, अपील करने की क्या है, प्रक्रिया है। क्या है, अपील करने की क्या बताई गई है, प्रक्रिया बताई गई है। तो इसमें बताई गई कितने दिनों में हम अपील कर सकते हैं, कितने दिनों में हम क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो जो क्या होगा, जो सर्टिफाइंग ऑफिसर है, जो नियंत्रक है, उसके आदेश के कितने 45 दिनों के अंदर क्या कर सकते हैं, हम अपील कर सकते हैं। ठीक है, उसके भीतर ही अपील की जा सकती है। तो लिख सकते हैं कितने दिनों के अंदर, कितने दिनों के अंदर, कितने दिनों के अंदर। तो लिख सकते हैं कौन है, जो नियंत्रक है, या कह सकते हैं जो सर्टिफाइंग ऑफिसर है। क्या, सर्टिफाइंग ऑफिसर है, सॉरी सर्टिफाइंग ऑफिसर नहीं, सर्टिफाइंग अथॉरिटी। क्या, सर्टिफाइंग अथॉरिटी, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के आदेश के 45 दिन के भीतर क्या कर सकते हैं, हम अपील की जा सकती है। क्या है, 45 दिन के भीतर क्या की जा सकती है, अपील की जा सकती है। ठीक है, इतनी चीजें नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट धारा 58, धारा 58 में क्या है कि अपीलीय प्राधिकरण की शक्तियां एवं उनके कार्य, उनके क्या है, अपीलीय प्राधिकरण की शक्तियां एवं कार्य। ठीक है, इतनी चीजें नोट करनी है, बाकी इसमें ज्यादा अंदर नहीं आना। अब चलते हैं नेक्स्ट धारा, इंपॉर्टेंट धारा, धारा 65। ठीक है, धारा 65 किसके बारे में बात करती है, धारा 65 बात करती है कंप्यूटर का
जो साधन कोड होता है, क्या है, या हम कह सकते हैं क्या, पासवर्ड। तो पासवर्ड को यदि कोई क्या करता है, चुरा लेता है, क्या करता है, पासवर्ड को क्या करता है, या सॉरी पासवर्ड के साथ क्या करता है, छेड़खानी करता है, क्या करता है, छेड़खानी करता है, तो उसके लिए क्या है, दंड है, क्या उसके लिए दंड है। तो चलिए देखते हैं धारा 65। धारा 65 में क्या है, कंप्यूटर के साधन कोड, इसी क्या कह सकते हैं, पासवर्ड, साधन कोड पासवर्ड के साथ छेड़खानी के साथ, क्या, छेड़खानी यदि कोई क्या करता है, छेड़खानी करता है, तो उसके लिए क्या है, दंड है। वो कैसा, जानबूझकर या बेईमानी से क्या करता है, कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम या किसी में क्या करता है, नेटवर्क में क्या करता है, पासवर्ड के साथ छेड़खानी कर सकता है। इसमें किसमें, कंप्यूटर में, कंप्यूटर या किसमें, कंप्यूटर सिस्टम में, या किसमें, नेटवर्क में, नेटवर्क में क्या करता है, जानबूझकर क्या करता है, छेड़खानी करता है, जानबूझकर क्या करता है, छेड़खानी करता है, छेड़खानी क्या करता है, जानबूझकर छेड़खानी करता है, तो उसके लिए क्या दंड होगा, तो उसके लिए जो दंड है वो देखिए कारावास होगा। कारावास में कितना कारावास होगा, उसको जो कारावास होगा वो क्या, 3 साल का होगा, कितना, 3 साल का, 3 साल का क्या होगा, कारावास होगा, प्लस में क्या होगा, जुर्माना होगा, क्या होगा, जुर्माना, जुर्माना कितना होगा, 2 लाख तक का, कितना होगा, 2 लाख तक का, 2 लाख तक का क्या हो सकता है, जुर्माना हो सकता है, क्या हो सकता है, 2 लाख तक का उसको जुर्माना भी हो सकता है। इतनी चीज नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे, यदि कोई क्या करता है बेईमानी से या कपट पूर्वक क्या करता है, कपट पूर्वक तरीके से क्या करता है, किसी कंप्यूटर को या कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो इसमें नेक्स्ट धारा है, धारा 66, धारा कौन सी, धारा 66। धारा 66 किससे, कंप्यूटर संबंधित अपराध है। इसमें क्या लिखा, कंप्यूटर, इसमें लिखा हुआ धारा में कि कंप्यूटर से संबंधित अपराध। कंप्यूटर संबंधित अपराध क्या है, कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है बेईमानी से या कपट पूर्वक तरीके से क्या करता है, किसी कंप्यूटर को या कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। कोई व्यक्ति क्या करता है, कंप्यूटर या किसको, कंप्यूटर सिस्टम को क्या, कैसे, कपट पूर्वक तरीके से क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। नुकसान पहुंचाता है, तो उसके लिए क्या दंड होगा, तो उसके लिए दंड होगा कारावास होगा, वो कितना होगा, 3 साल का, और जो जुर्माना होगा वो कितना होगा, 5 लाख का, कितना होगा, 5 लाख तक का क्या हो सकता है, जुर्माना हो सकता है, ठीक है। इतनी चीजें आपको नोट करनी है। अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट धारा की ओर, नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। इसको मैंने पढ़ाया भी था, एक बार समझाया था थोड़ा सा जब मैं क्या पढ़ा रहा था, प्रमुख वाद पढ़ा रहा था, क्या, प्रमुख केस पढ़ा रहा था, जिसमें हमने पढ़ा था श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015 हमने पढ़ा था। उसमें हमने इस अधिनियम इस धारा की चर्चा की थी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं धारा 66A, धारा 66A, इसमें क्या था कि पुलिस क्या करती थी, बिना किसी से पूछे अगर कोई अपमानजनक कोई शब्द या पोस्ट करता है तो उसको गिरफ्तार कर लेती थी। उसी से संबंधित है कि क्या है, ये किससे है, संसूचना सेवा आदि द्वारा भ्रामक क्या करना, संदेश भेजना, क्या करना, भ्रामक संदेश भेजना, किसके द्वारा, संसूचना या संसूचना किसके द्वारा,
संसूचना सेवा आदि, जो हमारे क्या है इंटरनेट है, किसी के द्वारा भी, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, किसी के द्वारा भी, ईमेल, किसी के द्वारा, संसूचना सेवा आदि द्वारा, आदि द्वारा क्या करना, क्या आदि द्वारा क्या करना, आक्रामक संदेश भेजना, ये है। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, ऐसा कोई करता है, संदेश भेजता है, कैसे, तो उसको क्या होगा, तो उसको क्या दंड होगा, कैसे, जैसे धमकाने वाला, कैसा, कोई धमकाने वाला, कोई क्या करता है, धमकाने वाला वीडियो या संदेश भेजता है। परेशान करने वाला, परेशान करने वाला, कैसा, परेशान करने वाला, जिससे क्या हो, व्यक्ति को क्षोभ हो। झूठी खबर वाला, कैसा, झूठी खबर वाला, ठीक है, झूठी खबर वाला। खतरा पैदा करने वाला, खतरा पैदा करने वाला, खतरा पैदा करने वाला मैसेज क्या करता है, भेजता है, संदेश भेजता है। अपमान करने वाला, अपमान करने वाला, क्या, अपमान करने वाला। वैमन्य या उन्माद फैलाने वाला, क्या, वैमन्य या क्या कहते, उन्माद फैलाने वाला, क्या करने वाला, वैमन्य या उन्माद फैलाने वाला। शत्रुता या घृणा बढ़ाने वाला, क्या, शत्रुता, शत्रुता या क्या, घृणा फैलाने वाला। ऐसा अगर कोई संदेश भेजता है तो उसके लिए दंड क्या होगा, तो उस व्यक्ति के लिए दंड क्या होगा, दंड में जो कारावास होगा, प्लस में क्या होगा, जुर्माना होगा। कारावास कितना, 3 वर्ष का होगा। जुर्माना कुछ बताया नहीं है, क्या है, जुर्माना कुछ अभी बताया नहीं उसमें, तो इतनी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, इतनी चीजें आप नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट धारा की ओर। इसको क्या करना है, कल हम क्या करेंगे, इसको समाप्त कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर। अब इसमें क्या स्पष्ट कर दिया गया है, इतनी ज्यादा शब्दों को क्या कहिए, पहले बहुत दिक्कत थी इसमें, ठीक है। अब देखते हैं धारा 66 धारा 66 बी, धारा 66 बी में क्या है, धारा 66 बी कहती है कि यदि कोई व्यक्ति क्या जानते हुए कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस को क्या करता है, चोरी करता है, यार सॉरी, क्या करता है, इसमें क्या है 66 में, ये वो एक व्यक्ति है, यह जानता है कि ये मोबाइल या कम्युनिकेशन डिवाइस या कंप्यूटर क्या, लैपटॉप टैब कुछ भी है, वो कैसा चोरी का है, कैसा चोरी का है, कि कोई व्यक्ति चोरी करके लाया और मुझे पता है कि चोरी का, मैं खरीदता हूँ, तो उसके लिए दंड है, क्या, उसके लिए दंड है। तो क्या इसमें लिखा कि जानते हुए कैसा, जानते हुए कि कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस किसका, चोरी का है, चोरी का है, यह जानते हुए चोरी का है या क्या है, लेता है, क्या है, लेता है, तो उसके लिए दंड क्या होगा, तो उसके लिए जो दंड होगा, तो कारावास और जुर्माना क्या होगा, तो कारावास क्या होगा, प्लस क्या होगा, जुर्माना होगा। तो कारावास कितना होगा, तो कारावास है उसको 5 साल तक का, कितना, 5 साल, और जुर्माना कितना, 1 लाख, 1 लाख तक का उसको क्या है, जुर्माना है, इतना उसको जुर्माना भरना पड़ेगा, ठीक है, इतनी चीजें आप नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर। नेक्स्ट धारा है
किसी की पहचान चोरी करता है, कोई क्या करता है, किसी की पहचान चोरी कर लेता है, कोई पासवर्ड है, कोई लोगो है, क्या करता है तो 66C, धारा 66C क्या करता है, कोई क्या करता है, पहचान चोरी करने के लिए दंड, किसके लिए, पहचान, आइडेंटिटी, पहचान चोरी करने के लिए दंड। क्या पहचान में क्या हो सकता, पासवर्ड हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, किसी का कोई लोगो चुरा लिया, क्या है, कोई पहचान है, पासवर्ड हो गया, कोई लोगो हो गया, सिग्नेचर हो गया, क्या हो गया, हस्ताक्षर हो गए, इन सबको क्या करता है, चोरी करता है, क्या करता है, चोरी करता है, क्या करता है, चोरी करता है और उनका उपयोग करता है, तो उसको जो कारावास होगा, तो जो दंड होगा वो क्या होगा, दंड में कारावास, कारावास प्लस में क्या होगा, जुर्माना। तो कारावास कितना होगा, तो उसको कारावास है 3 साल तक का, कितना 3 साल तक का, और जुर्माना है कितना, 1 लाख का, कितना है जुर्माना, उसको कितना है, 1 लाख तक का उसको क्या है, जुर्माना है। ठीक है, इतनी चीज नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं धारा 66E, इसको और समझ लेते हैं, इसमें कुछ नहीं है, ज्यादा नहीं है, समझ जाएंगे। धारा 66E, धारा 66E, इसमें क्या है कि यदि कोई व्यक्ति क्या है किसी के क्या करता है, एकांकता का उल्लंघन करता है, क्या करता है, एकांकता, एकांकता का उल्लंघन करता है, एकांकता का उल्लंघन कैसा, कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी की मर्जी के खिलाफ क्या करता है, किसी के प्राइवेट पार्ट को क्या करता है, दिखाता है, क्या करता है, किसी के प्राइवेट पार्ट को क्या करता है, जैसे उनका फोटो हो गया, वीडियो हो गया, न्यूड, तो इन सब चीजों को क्या करता है, यदि रखता है तो कैसे, जो कैसे नग्न, नग्न वीडियो, फोटो, क्या करता है, नग्न वीडियो, फोटो को क्या करता है, किसी को भेजता है, किसी को क्या करता है, भेजता है, या उसको क्या करता है, पब्लिश करता है, या क्या करता है, शेयर करता है, तो उसके लिए क्या है, दंड है, दंड है। क्या उसके लिए दंड क्या होगा, 3 साल का कारावास, जो कारावास है, कारावास और प्लस जुर्माना, कारावास कितना होगा, 3 साल का, कितना होगा, कारावास जो होगा 3 साल का, जुर्माना कितना होगा, 2 लाख का, 2 लाख, कितना होगा, 2 लाख का उसको क्या होगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। इतनी धाराएं हमने पढ़ी हैं, बाकी की जो धाराएं बची हैं उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कवर कर रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू दोस्तों।